नमो बुद्धाय मेरे प्यारे साथियों, में बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। देखिए, आपने एपी का जो फॉर्मूला था उसको आपने देख लिया। एपी से जो भी रिलेटेड बात थे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अब आप लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.1 जो आपके सवाल हैं, जो आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। अब वो समस्या का समाधान है यहाँ पर। अब देखिए, पहला प्रश्न है 5.1 में कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। ठीक है, तो प्रश्न पहला है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, यानी पहले किलोमीटर का कितना किराया है 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो पहला नंबर का सवाल पहला देखिए, मान लेते हैं माना कि मानने जरूरत नहीं है, प्रश्न से देखें यहाँ पर है। प्रश्न आपका है, कहता है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रथम है तो स्वाभाविक है ए बराबर 15 रुपया हो गया, ना हो गया। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है तो ए बराबर प्रथम पद हो गया। तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो यहाँ पर ये डी हो गया कितना वृद्धि, आपको नहीं लग रहा है वृद्धि है ये, यानी 1 किलोमीटर किराया आपका 15 का ले रहा है। जितना आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपका क्या लेगा 8 रुपया, प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपया लिया जाएगा। कितना लेगा 8 रुपया लेगा। तो समझिएगा बात को। तो यहाँ पर इसलिए एपी आप निकाल लेंगे, एपी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ए का मान आपका 15 है, 15 प्लस 8, 15 प्लस 2 गुना 8, 15 प्लस 3 गुना 8 डॉट डॉट डॉट। तो 15 8 23, 15 प्लस 16, 15 प्लस 24 डॉट डॉट डॉट। तो 15 23, 15 और 31 हो गया ना, 31 इसको जोड़िए 9 है 39 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आपका प्रथम पद हो गया 15, द्वितीय पद हो गया कितना 23, तृतीय पद 31, चतुर्थ पद कितना 39। ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो यह संबंध आपका क्या एपी में है, लेकिन चूँकि यह स्थितियाँ एपी में है क्योंकि इसके अचर अंतर समान है। ठीक है, तो यह आपका क्लियर हो गया कि प्रथम किलोमीटर का भाड़ा 15 था और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया था, जिससे आप एपी निकाल लिए। और यह एपी सूटेबल है क्योंकि आप 23 में 15 घटाएंगे तो 8 होगा, 31 में जब 23 घटाएंगे तो 8 होगा, 39 में जब 31 घटाएंगे तो 8 होगा। यानी कोई पद लेंगे और उसके पूर्वगामी पद के अंतर करेंगे तो आपको 8 ही आएगा, यानी अचर संख्या आएगा। तो इसका मतलब आपका जो संबंध है टैक्सी वाला यह क्या है, यह एपी में है। दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर दूसरा आपका सवाल है, कहता है किसी सिलेंडर में हवा है और हवा निकालने वाले पंप से हम हवा निकाल रहे हैं, तो प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसको सबसे पहले मान लेते हैं। देखिए, 1 नंबर का रोमन में दूसरा आपका है, मान लीजिए माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, या आप इसको आयतन बोल सकते हैं, आयतन बराबर कितना हो गया भी हो गया। कितना हो गया भी हो गया। प्रश्न कर रहा है यहाँ, देखिए प्रश्न से कि वायु
निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसका कहने का मतलब समझिए, आप मान लीजिए 1000 ग्राम जो है ना हवा निकाले, तो आप जिसमें निकाल के रखे स्टोर में, उसमें 250 ग्राम जो हवा है वह बाहर निकल जाता है। 750 ग्राम हवा क्या होता है, स्टोर होता है। 1/4 का मतलब 250 ग्राम हुआ। तो इसको बताना एपी में है या नहीं है, तो समझिए कि इसको सबसे पहले A1 बराबर भी हो गया, ठीक ना। प्रथम बार हवा का आयतन कितना हुआ, यह हो गया भी। मान लिया जाए इसको, मान लीजिए ए, यानी A1 मान लिए। तो A2 बराबर क्या हुआ, देखिए भी टोटल हवा है और भी का 1/4 बाहर निकल जाता है, इसको आप घटा देंगे। देखिए भी का 1/4 बाहर निकला, पहली बार जब निकालेंगे हवा हम, भी का 1/4 बाहर निकलेगा तो टोटल में घटेगा ना, तो यहाँ घटा दीजिए। यहाँ हो गया भी माइनस V/4, तो यहाँ हो गया 4V माइनस V/4, सॉरी 4 हो गया। तो ये कहता है 3V/ कितना हो गया 4। यानी पहली बार जब हवा आप निकाले तो क्या निकला 3V/4, ठीक है। दूसरी बार जब हवा आप निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पर A3 बोलते हैं, तो यहाँ इतना शेष हवा बचा, ठीक है। शेष हवा कितना बचा आपका, देखिए 3V/4 हवा बचा और इसका 1/4 भाग आप क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो 3V/4 माइनस 3V/16 हो गया कितना, 16 लघुत्तम हो गया, 12V माइनस 3V हो गया 9V/16। अगला बार जब हवा आप निकालेंगे, इतना आपका शेष हवा बचा, तो 9/V हवा आपका है, इसमें आपका 9/V में जब हवा निकालेंगे 1/4 भाग, फिर क्या हो गया, बाहर हो जाएगा 9V/16 माइनस 9V/64। घटाएंगे इसको, लघुत्तम लेंगे 64 हुआ, 16 चौके 64 हुआ, 4 बार में खाया 4 9 36V माइनस 9V बराबर हो गया 27V/64। 27V/ कितना हो गया 64 हो गया। तो आप करें कि प्रथम बार जब हवा निकलेगा 3/4 बचेगा, द्वितीय बार में 9V/16 बचेगा, तृतीय बार में हवा जो बचेगा कितना होगा 27V/64 बचेगा। जब आप यहाँ निकालेंगे क्या, देखिए D निकालिएगा A2 माइनस A1, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा देख लीजिए। यहाँ पर आपका है 3V/4 घटाओ भी, 3V माइनस 4V/4, ये क्या हो गया माइनस V/4 हो गया। ये आपका क्या होगा माइनस V/4 आ गया। सेकंड बार निकालिए D बराबर, देखिए A3 माइनस A2। A3 आपका यहाँ आपका देखिए 9V/16 है, A2 आपका 3V/4 है। लघुत्तम जब लीजिएगा 16 होगा, 9V माइनस 4 चौक 4 12 भी हो गया माइनस 3V/16, नहीं होगा 3V/ कितना हो गया 16 हो गया। यहाँ आपने क्या देखा कि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, यानी A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2। आगे निकालने से क्या फ़ायदा है, यह जो आपका संबंध है ये AP में नहीं है, लेकिन चूँकि लिखेंगे चूँकि यह समबद्ध AP में नहीं है, ठीक है। यह संबंध क्या है AP में नहीं है। फिर से समझिएगा, देखिए आप एक बेलन लिए हैं और बेलन में हवा का आयतन भी है, और आप प्रत्येक बार जब हवा निकाल रहे हैं तो 1/4 भाग बाहर होता है। मान लीजिए आपका जो हवा पूरा है वह भी है, यानी A1 है। आप पहली बार हवा को निकाल रहे हैं, तो मान लिया भी टोटल हवा आपका है और भी का 1/4 बाहर न होगा, तो शेष हवा आपका कितना बचेगा 3/4।
अब इस 3/4 हवा आपका सिलेंडर में और बचा है। अब इसमें फिर आप निकालिएगा तो इसी का 1/4 भाग बाहर होगा। तो यहाँ सर गुना 3v/4 हुआ, 3v - 1 4 16 लघुत्तम लीजिएगा 16 और 4 4 4 12 12 में 3 भी कटेगा 9v/16। अब आपके शेष हवा कितना बचा 9v/16। इसमें आप फिर हवा आप निकालेंगे 1/4 बाहर हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 27v/64। आपने यहाँ पर A1 A2 A3 A4 तक निकाला। अब आप D देख के जांच कर लीजिए। D का मतलब हुआ A2 - A1 3v - 4 करेंगे -v/4 हुआ। A3 - A2 जब करेंगे -3v/16 होगा। तो आप क्या देख रहे हैं A2 - A1 बराबर A3 - A2 यानी D का मान बराबर नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। AP में यह नहीं है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल तीसरा नंबर देखिए आपका है रोमन में। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 टका है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं, माने नहीं, प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से है कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और देखिए 150 प्रथम हुआ, A बराबर कितना आपका 150 रुपया हो गया, तथा बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो बढ़ रहा है, इसका मतलब D है, D कितना है आपका 50 रुपया है। इससे आप AP कितना AP निकालिए। तो इसलिए AP का फार्मूला आप क्या A + D A + 2D A + आप 3D डॉट 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 ले लेते हैं। तो आपका है 150, 150 + 50 150 प्लस 2 × 50, 50 सॉरी n है 150 प्लस 3 × 50 डॉट डॉट डॉट। तो 150 हो गया, 50 और 150 200 हो गया। 150 प्लस 100 150 प्लस 5 × 15 150 डॉट डॉट डॉट। तो 150, 200 150 और 100 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 100 पर 300 हो जाएगा डॉट डॉट। तो यहाँ पर आपका क्या है कि 1 किलोमीटर खुदाई जब आप कुआं का कराए तो 150 टका लगा। उसके बाद जैसे आपका अंदर जैसे जैसे जाते जाएगा मीटर में, तो हर मीटर पर 50 टका बढ़ेगा, हर मीटर पर 50 टका बढ़ेगा। तो आपको लागत क्या होगा, पहला किलोमीटर पर आपको लगेगा 150, फिर अगला दूसरे किलोमीटर में खर्चा आपको कितना आएगा 200, फिर तीसरे किलोमीटर में कितना खर्चा आएगा 250, चौथे किलोमीटर जब खुदाई आप कराइएगा 300 लगेगा, फिर अगला 350 होगा, 400 होगा। इससे आपको लगता है कि AP में है ये, लेकिन चूँकि यह समवद AP में है, ठीक है AP में, क्योंकि इसका अचर पद है, समान है, बराबर है, इस वजह से ये क्या है AP में है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला सवाल देखिएगा, कहते खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 1000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा हो जाती है। देखिए 1 का चौथा नंबर सवाल है। देखिए यहाँ पर मूलधन दिया गया है, मूलधन बराबर 10,000 यानी P बराबर आपको दिया गया है 10,000। कहता 8% वार्षिक दर है, 8% वार्षिक दर है, यानी आपको R बराबर कितना दिया गया 8% दिया गया है। अब कह रहा है कि समय, देखिए समय आप क्या करेंगे N बराबर आप 1 2 3 4 डॉट डॉट मान लेंगे। अब देखिए प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष सूत्र लगेगा यहाँ पर, देखिए सूत्र A बराबर P × 1 + R/100 पे पावर N, P × 1 + R/100 पावर कितना हो गया N हो गया। तो यहाँ पर क्या है, जब आप क्या करेंगे N बराबर 1 रखेंगे
तो यहाँ 10,000 रहेगा ना, 10,000 1 + 8/100 पे पावर 1। जब इसको आप हल उल करेंगे तो क्या हुआ, 10,000 100 + 8/100 पे पावर 1। तो यह आपका कट जाएगा। तो 10 यानी 108, ये जगह 108 पे 00। तो यह आपका क्या होगा, प्रथम साल का पैसा निकला 10,800। फिर आप द्वितीय वर्ष निकालेंगे जब आप n बराबर कितना होगा 2, इसको आप A1 मान ले जाएंगे, ठीक है। A2 बराबर होगा, यहाँ पर देखिए n बराबर 2 जब लेंगे तो A बराबर आपका क्या है 10,000, P बराबर 10,000 है, 1 + 8/100 न है। अब पावर 2 ले लीजिए, तो यहाँ पर हो गया 10,000, ये हो गया 100 + 8/100 का स्क्वायर। तो एक इतना ले लेंगे, 108 बटे इतना का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ 10,000 और 108 इतना ले रहने देते हैं यहीं तक, क्यों गुना भाग बहुत कठिन है। जब आप n बराबर जब 3 लेंगे, n बराबर 3 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 108/100 पावर 3। a बराबर जब आप क्या करेंगे, जब n बराबर आप 4 लेंगे तो a बराबर होगा 10,000 और 108/4 हो जाएगा। तो यह आपका A2 हो गया। क्या हो गया आपका A2 हो गया। यह आपका क्या होगा A3 हो गया। यह आपका क्या होगा A3 हो गया, और यह आपका क्या होगा A4 हो गया। तो यहाँ पर आप जब D निकालेंगे तो A2 - A1, ठीक ना। फिर D निकालेंगे आप A3 - A2, तो आपका कभी बराबर नहीं होगा, चूँकि लिखेंगे आप A2 A1 बराबर नहीं है A3 - A2। यहाँ पर देखिए, आप जब इसको जब एक के वर्ष में हल किए 10,800 हुआ, दूसरा वर्ष में और ज़्यादा होगा, तीसरा वर्ष में और ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो है ना, हल करने पर कभी भी AP में नहीं आएगा, क्योंकि मिश्रधन है। क्या है, मिश्रधन है। और मिश्रधन का जो क्रम जो आप रखेंगे प्रत्येक साल का, तो वह इक्वलिटी नहीं होता है, समान अंतर नहीं आता है, वो अलग अलग आता है। इसलिए लिखेंगे आता यह संबद्ध AP में नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो। आगे जो सवाल जो बचा हुआ है अगले वीडियो में बताऊंगा।